नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और सागर के रेलवे स्टेशन में विस्तार और उसमें कई नई तरीके की सुविधाओं की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन सौंपा गया है। इन लोगों से हम बात करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और क्यों ये चाहते हैं कि सागर में नए प्लेटफॉर्म बनने चाहिए और विस्तार होना चाहिए। तो क्या इसके पीछे वजह है, हम बात करेंगे इरशाद से, जिन्होंने स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है। इरशाद, बताइए क्या पूरी समस्याएं आपके दिमाग में आ रही हैं जो आप चाह रहे हैं उससे ये सब व्यवस्थाएं ठीक होंगी रेलवे स्टेशन की। जी भैया, मैं उपभोक्ता सलाहकार समिति का सदस्य हूँ और मैंने सागर स्टेशन को लेके ज्ञापन दिया है कल। उसमें 2-3 मांगे थी अपनी, जिसको लेके मैंने ज्ञापन दिया है। एक तो पहली मांग ये थी कि जो अपना सागर रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी पुराना है और 42 वर्षों से इलेक्ट्रिक लाइन अपने सागर स्टेशन में चल रही है, पर कुछ कारणवश सिर्फ अभी 42 सालों से सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, जबकि गाड़ियों की तादाद सागर में ज़्यादा है, बड़ा स्टेशन है। तो उसको लेके ज्ञापन दिया था कि 3 और 4 नंबर प्लेटफॉर्म अर्जेंटली चालू होना चाहिए, जिससे जो यात्री गाड़ी आ रही हैं उनको परेशानी ना हो, यात्रियों को परेशानी ना उठाना पड़े। आए दिन राजरानी, गोंडवाना ये आउटर पर खड़ी रहती हैं और बाकी ट्रेनें भी ये आधा घंटा आउटर पर खड़ी रहती हैं। तो उसको लेके मैंने ज्ञापन दिया था कि है ना प्लेटफॉर्म 3 बढ़ाया जाए और 4 बढ़ाया जाए, जिससे ना ये यात्री गाड़ियों को आने में असुविधा ना हो। उसके अलावा एक यातायात की व्यवस्था को लेके मैंने अहम मुद्दा उठाया था कि सागर में जो 80% आबादी है वो 2 नंबर प्लेटफॉर्म के स्तर पर रहती है। तो 3 और 4 प्लेटफॉर्म चालू होने के बाद यातायात व्यवस्था को कंट्रोल किया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जो रेल के ओवर ब्रिज है उधर जाम लग जाता है। उसका कारण यही है कि ज़्यादातर यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हैं और जबकि 80% आबादी नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर है। तो ये 3 नंबर और 4 नंबर डालने से ये होगा कि एक तो ये डाइवर्ट हो जाएगा और दूसरा अपने पास रोड 2 ही हैं और तीसरी रोड भी अपनी बन सकती है। तो उसके लिए भी मैंने स्टेशन मास्टर से बोला है कि जो अपना माल गोदाम से लेके और राधा पेट्रोल पंप के बाजू तक एक रेलवे अपनी रोड बनाए जो डायरेक्ट राधा पेट्रोल पंप वाली रोड को टच कर ले। उससे क्या है कि 3 तरफ से जब ट्रैफिक जाएगा तो यातायात व्यवस्था कंट्रोल हो जाएगी। और अभी वर्तमान में जो पुराना रेलवे का ब्रिज था वो बंद कर दिया गया है, जिससे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2-2 ब्रिज चढ़ना पड़ते हैं उनको। एक तो ये वाला ब्रिज है अपना, ये भी चढ़ना पड़ता है इधर से, फिर उतर के फिर उस वाले को चढ़ के फिर उस प्लेटफॉर्म के उस तरफ जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और वो रोड बन जाएगी तो ऑटो उस ब्रिज की उधर पहुंच जाएगा तो कम से कम एक ब्रिज तो बुजुर्गों को चढ़ने के लिए नहीं चढ़ना पड़ेगा और उनकी सुविधा होगी यात्रियों को। तो उसको भी मैंने लेके बोला है। तो उनने स्टेशन मास्टर ने मुझे आश्वासन दिया है कि ठीक है, उसका हम लोग कर लेते हैं निरीक्षण और ये वाली रोड भी देख लेते हैं जो आप बोल रहे हैं। उस रोड का भी निर्माण अगर बन सकेगा तो कर देंगे। और बाकी मकरोनिया स्टेशन को भी लेके मैंने बोला है कि इतना मकरोनिया स्टेशन में विकास हो रहा है तो कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज मकरोनिया स्टेशन पे भी मिलना चाहिए, उधर पे भी प्रॉपर गाड़ियों के स्टॉपेज मिलना चाहिए। उससे क्या रहता है कि मकरोनिया की जो यात्री हैं उनको सागर तक आने में करीब 1-1.5 घंटा लगता है। कभी कभी गाड़ियाँ छूट भी जाती हैं। कुछ गाड़ियों के स्टॉपेज हो जाएंगे तो उन लोग के लिए भी आसानी हो जाएगी। और तीसरा मैंने अहम मुद्दा ये उठाया है कि इतना बड़ा क्षेत्र है और इतनी बड़ी विधानसभा लगी हुई है सागर के आसपास, पर नागपुर के लिए एक भी गाड़ी नहीं है। काफ़ी मरीजों को जाना पड़ता है नागपुर, तो एक गाड़ी कम से कम रेलवे को सागर के लिए देना चाहिए। वही सागर, दमोह और दमोह के आसपास का क्षेत्र, कटनी के आसपास का क्षेत्र, सागर के इतना बड़ा क्षेत्र है, आसपास का इतना बड़ा एरिया है, तो यहाँ हम लोग के लिए भी एक नागपुर के लिए ट्रेन मिलना चाहिए। इसी को लेकर मैंने कल ज्ञापन दिया था। और अभी आगामी कुछ दिनों में DRM ऑफिस में मीटिंग भी होने वाली है, तो उधर पे भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा, उनके सामने भी रखा जाएगा कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, जिससे यात्री सुविधाओं में आसानी हो सके। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना, चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।